रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं उस पे द इंडियन एक्सप्रेस वे ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जो कि 7:06 AM का है, आज सुबह का। रूस संकट पर लाइव अपडेट है ये। रूस का कहना है कि वो कुछ सैनिकों को वापस खींचता है, बल्कि यूक्रेन और पश्चिमी कुछ देशों का, वेस्टर्न कंट्रीज का ये मानना है कि इसके लिए हमें प्रूफ चाहिए। तो आइए इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं क्या है। रशिया ने ट्यूसडे को कहा है कि उसने कुछ सैनिकों को यूक्रेन के पास से अभ्यास के बाद बेस पर लौटा लिया है और एक असामान्य आक्रमण के बारे में पश्चिमी चेतावनी का मजाक उड़ाया था। लेकिन नाटो और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि उन्हें अभी तक भी डी एलिगेशंस का कोई सबूत नहीं दिख रहा है। समाचार एजेंसी राइट्स के अनुसार युद्ध टाले। रशिया के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि मॉस्को मिसाइल तैनाती और अन्य सैन्य पारदर्शिता की सीमा पर अमेरिका और नाटो के साथ बातचीत तैयार है, ठीक है। और कल की लाइव एक अपडेट में आपको बता दूं, जर्मन की चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ उन्होंने बातचीत की रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, और कहा है कि अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन और अन्य पूर्वी सोवियत देशों के साथ नाटो को बाहर रखने की बात कही है। रूसी सीमाओं के पास हथियारों की तैनाती को रोकने और पूर्वी यूरोप से गठबंधन मुल्कों को वापस लेने की मॉस्को की मांग को खारिज कर दिया है। बयान के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने सैन्य अभ्यास के बाद सैनिकों की आंशिक वापसी की घोषणा की है। उम्मीद है कि क्रेमलिन यूक्रेन पर आसन्न आक्रमण करने की योजना नहीं बना। रशिया की जो अगर बात मानते हैं तो रशिया ने कहा है कि हमने अपने कुछ सैनिकों को वापस पीछे बुला लिया है और हमने उन्हें रशिया में वहीं तैनात किया जहां पर उनकी पहले तैनाती थी। इस पे व्हाइट हाउस को क्या कहना है, अमेरिका के व्हाइट हाउस का, उसका भी आपको मैं सेंटेंस बता देता हूं। वह यूक्रेन के आक्रमण के बिना रूस पर प्रतिबंध जारी कर सकता है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जिन शाकी ने मंगलवार को कहा कि ब्रिटेन प्रशासन रूस के खिलाफ प्रतिबंध जारी कर सकता है, भले ही देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करने का फैसला करे। देखिए, अमेरिका यहाँ पे दो स्टैंड ले रहा है। अगर यूक्रेन पे रशिया हमला करता है तो भी हम उसके प्रतिबंध लगाएंगे, और नहीं करता है तो भी हम प्रतिबंध लगाएंगे। और ये ANI न्यूज़ ने इसको कंफर्म किया। वी आर रेडी टू रिस्पॉन्ड डिसिवली टू रशियन अटैक ऑन यूक्रेन विच इज स्टिल वेरी मच अ पॉसिबिलिटीज। वी आर नॉट सीकिंग डायरेक्ट कन्वर्सेशंस विद रशिया, तो आई बीन क्लियर इफ रशिया टारगेट्स अमेरिका इन यूक्रेन वी विल रिस्पॉन्ड फोर्सली। यूएस प्रेसिडेंट जो वीडियो पसंद आते हैं ये उनका कहना है। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, रशिया ने ये सेंटेंस मेक किया है कि हमने अपने कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया है, तो ही आप अपने फ्रेंड्स एक्चुअल उन्होंने बुलाया है या नहीं बुलाया, इस पे भी एक चीज़ देखनी होगी। वो ये होगी कि रशिया ने जब ये चीज़ बोली है तो उसके पीछे सैटेलाइट इमेजेस का क्या कहना है। तो सैटेलाइट इमेजेस यही कह रही हैं कि रशिया ने अपने जो भी ट्रूप्स को वापस बुलाया, जो भी अपने सैनिकों को वापस बुलाया, वो ज़मीनी स्तर पर तो नहीं दिख रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब इसने ये चीज़ बोली है कि हमने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है, तो सैटेलाइट इमेजेस में कैसे इतने ज़्यादा तोप, इतने ज़्यादा टैंक, इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिल रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है, और इसीलिए पश्चिमी देश इसके प्रूफ मांग रहे हैं। अब एक सेकंड पॉइंट की मैं बात करता हूं। यूक्रेन मसले पर ब्लिंकन ने रूसी विदेश मंत्री से फिर से बात की। ये पंजाब केसरी की रिपोर्ट है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मंगलवार को कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के समक्ष यूक्रेन के मुद्दे पर बात की है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर रूस द्वारा किए जाने संभावित हमलों को लेकर अमेरिका की चिंता से उन्हें रूबरू कराया गया है। इस तनाव के एक राजनीतिक समाधान का जिक्र किया गया है। प्राइस ने कहा है प्रेस में कि ब्लिंकन ने यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष के राजनीतिक समाधान को जारी रखने के लिए अमेरिका के प्रतिबद्धता को दोहराया है। अमेरिका को पता है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी समय आक्रमण करने की क्षमता रखता है और अमेरिका को इसी की चिंता है। इसका जिक्र ब्लिंकन ने लावरोव से के सामने किया, इस संघर्ष को रोकने के उपाय पर बल दिया है। और एक थर्ड रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष की अगर मैं बात करता हूं तो उस पर और एक रिपोर्ट आई हुई है कि रशिया और यूक्रेन तनाव पर पहली बार जो बाइडेन का आधिकारिक बयान आ चुका है और कहा है कि सहयोगी पर हमला करने का परिणाम होगा बहुत बुरा। रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से तनातनी बनी हुई है और दो तीन एडिशनल इंटरनेशनल पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि रात 2 बजे जारी करेगा एक रूस यूक्रेन विवाद। रूस यूक्रेन विवाद पर अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय समय अनुसार रात 2 बजे बयान जारी करेंगे। इस मामले पर उनका ये पहला आधिकारिक बयान होगा, जो मैंने आपको इससे पहले बता दिया। दूसरा, इन्होंने पॉइंट ये बोला कि यूरोप में तनाव से भारत भी सतर्क है। यूरोप में तनाव से भारत भी सतर्क हो गया और भारतीय को अस्थायी रूप से, अनपरमानेंट रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दे दी। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो ही यूक्रेन में रहें, वरना ना रहें। और यूक्रेन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो आराम से निकल सकते हैं। नाटो ने खारिज कर दी रूसी सेना को लेकर वापसी का दावा। मैंने आपको जो सबसे पहले बताया कि रशिया ने कहा है कि उसने कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया, बट पश्चिमी देश और अमेरिका ये कह रहा है कि हमें आपका प्रूफ चाहिए, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा ये दिखाया जा रहा है टैंक, तोप और 1000 से लाख सैनिक आपने तैनात कर रखे हैं। तो इसके पे नाटो ने खारिज कर दिया। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि रशिया महज कुछ घंटों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। वहीं नाटो ने भी रूसी सेना को लेकर वापसी का दावा किया, खारिज कर दिया। यूक्रेन पर हमले से पहले रूस ने तेज कर दी तैयारी। यूक्रेन पर हमले से पहले रूस ने अपनी तैयारी तेज कर दी। रूस की सेना ने सैन्य युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। रूस के निशाने पर पहला शहर मारिपोल होगा। रिपोर्ट्स की माने तो रूस के निशाने पर पहला शहर मारिपोल होगा। ये शहर रूस से सिर्फ 48 किलोमीटर। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में मैंने आपको 4-5 एडिशनल पॉइंट्स बताए। रशिया क्या कर रहा है, यूक्रेन क्या कर रहा है, नाटो क्या कर रहा है, अमेरिका का जो बाइडेन क्या कर रहे हैं, उनके सारे एडिशनल मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।